कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों हमारे पास यहाँ पे है क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 क्वेश्चन को बच्चों हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन होंगे बच्चों यहाँ पे 10, 11 और 12 क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे मिल चुका है कि हमें जो प्रूव करना है, पहला पार्ट ये है और एक पार्ट ये है हमारे पास DCB। वेयर इज ट्रायंगल DCB? DCB और HGE नीचे वाले जो दो पार्ट है बच्चों वो प्रूव हमें करने हैं। और एक क्या है DCA अपर पार्ट, HGF अपर पार्ट। तो ये दो पार्ट हमारे पास हैं बच्चों, लेकिन इसका इन दोनों से किससे रिलेशन है, हमें इसका रिलेशन इन दोनों से फाइंड आउट करना है। CD एंड GH, CD और GH बेटा दोनों पार्ट में हमारे पास, लेकिन AC और FG यहां से मुझे पता चलता है कि मेरा ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर ये है, ये सेकंड है और ये मेरा थर्ड पार्ट होगा। तो मुझे इस ऑर्डर से बच्चों इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास गिवन क्या था। गिवन पार्ट था बच्चों हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये मेरे को गिवन था बच्चों। इसके अलावा क्या था, CD बाइसेक्ट एंगल C, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और GH जो लाइन है हमारी वो क्या करती है, बाइसेक्ट एंगल G, दैट इज बेटा G के दो पार्ट हो गए, एंगल 3 और एंगल 4, वो भी दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। ये अब तक हमें गिवन में पार्ट था। टू प्रूव बच्चों हमारे पास ये तीनों हैं, लेकिन मैं इसको ऑर्डर को सही करके लिख देता हूं। अब पहले नंबर पे क्या लूंगा, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। और थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों मेरा, ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। तो ये तीन पार्ट बच्चों मुझे प्रूव करने हैं। मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा बच्चों मूव कर देता हूं, सो दैट कि मैं अपना इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन का स्टार्टिंग बना सकूं। बच्चों देखिए प्रूफ क्या कहता है इस क्वेश्चन का। हमें CD, पहले हम यहां से चलते हैं बच्चों, ये लेके चलते हैं हम ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये क्या है बच्चों मुझे गिवन, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चों। देयरफॉर एंगल A किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G। और इन सबका एक ही लॉजिक है, वो क्या लॉजिक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों मैं उसको लेता हूं, वो क्या पार्ट है हमारे पास, एंगल C इक्वल टू एंगल G। अगर C और G बराबर है तो बच्चों इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या कह दिया, एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू एंगल G अपॉन 2। बच्चों जो मैंने यहां पे लिखा था ये दोनों क्या थे, दोनों बराबर थे, तो ये दोनों क्या थे, एंगल G के हाफ भी थे। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया बच्चों इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। अगर ये दो एंगल बराबर हैं, उनके हाफ इक्वल्स हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हाफ भी इक्वल होंगे। बच्चों मैंने B का लिया एंगल 1, C का एंगल 1 और G का लिया मैंने एंगल 3, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। जब तक मेरा ये वाला पार्ट नहीं होगा बच्चों इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी भी नहीं कर सकता हूं। अब मेरा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों सॉल्व बड़े इजी वे में। नाउ इन ट्रायंगल, बेटा ऑर्डर कुछ और था, मैंने ऑर्डर अपने आप बनाया, वो क्या था, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। DCA और HGF का एंगल बच्चों A इक्वल टू एंगल EF,
ये मैं यहां पे प्रूव कर चुका हूं बच्चों। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, प्रूव्ड अबव। और एक था डीसीए में एंगल 2 और एचजीएफ में एंगल 4, इन दोनों का रीजन है बच्चों प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल डीसीए सिमिलर ट्रायंगल एचजीएफ बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। थोड़ा सा बच्चों मैं अब क्वेश्चन को मूव कर देता हूं सो दैट कि मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहां पे आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। जब ये सिमिलर हैं तो बच्चों इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। किस तरीके से होंगी? ये होंगी हमारे पास सी डी अपॉन जी एच। देखिए बेटा सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था बच्चों? सी डी अपॉन जी एच। और हमें क्या करना था? यहां से हम देख लेते हैं ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। बेटा बात इंपॉर्टेंट क्या है? देखो ए सी यहां से आया और एफ जी यहां से आया। यहां पे आप देख सकते हो जो मैंने बेटा एरोज यहां पे लगाए वो बिल्कुल उसी तरीके से लगाए हैं। और यहां पे रीजन क्या आया? corresponding sides of similar triangle are proportional। तो बच्चों दो पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास हो चुका है। नाउ इन ट्रायंगल हमें एक ट्रायंगल और प्रूव करना था, उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। बेटा डीसीबी में डीसीबी का एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है बच्चों हमारे पास? प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एचजीई बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। बच्चों देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं सो दैट कि आपकी स्क्रीन पे फुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाए। ये देखिए बच्चों पूरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे यहां पे विजिबल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। पहले हमें ऑर्डर पता करना है कि ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट स्टेप पे कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा पार्ट सॉल्व होगा, सेकंड में कौन सा होगा और थर्ड में कौन सा होगा। चलते हैं बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा? इन गिवन फिगर, थोड़ा सा मूव कर देता हूं मैं इसको, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। इन गिवन फिगर E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस टू E। अगर CB को मैं E तक प्रोड्यूस करता हूं तो एक पॉइंट है, और किस तरीके से? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो पहले बेटा मैं क्या बना देता हूं? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बना देता हूं जैसा कि आपके ऊपर था, और जिसमें क्या है AB इक्वल टू AC। अब AB और AC का क्या यूज है बच्चों इसमें? अगर AB और AC इक्वल हैं तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो पहले मैं इस पॉइंट का यूज करने वाला हूं। तो बच्चों पहले देखिए गिवन क्या था? इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये मुझे गिवन है। और क्या है बच्चों? E इज ए पॉइंट when CB is produced, when CB is produced। अगर CB को हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे एक पॉइंट है सच दैट, और किस तरीके से है वो? सच दैट हमारा जो EF है परपेंडिकुलर ऑन AC, एंड जो हमारा AD है परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूव क्या करना है बच्चों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास। ये हमें करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ACF। बेटा पहले तो मैं इसका यूज करूंगा, फिर ढूंढेंगे हम ABD कहां है। बच्चों आपको ये ABD दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं इसके इक्वल प्रूव कर दूंगा 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2। बेटा ये 90 वाला है 3, ये मेरा 4, 3 और 4 क्या है? दोनों ईच 90 है। तो ये मेरा इस क्राइटेरिया इसमें बनने वाला है प्रूफ। पहले मैंने क्या लिया? इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। ये क्या है बच्चों? मुझे गिवन
देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उसका रीजन क्या है बच्चों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, आप चाहो तो इसको आप यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एंगल 1 और 2 को हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए बी के अपोजिट जो मैंने मेंशन किया है, ए बी के अपोजिट मैंने मेंशन किया है बच्चों एंगल 2, तो यहां पे आएगा एंगल 1। ये भी हमें ध्यान रखना होगा, इसी को कहते हैं बच्चों बाल की खाल निकालना। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फिगर का हम यूज कर चुके हैं। अब यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं बच्चों, यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और थोड़ा सा मूव करने के बाद अपने इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी स्पेस भी मैं यहां पे बना लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करने हैं, एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ। बच्चों एबीडी में मैंने आपको बताया है एंगल 1, यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे एबीडी का एंगल 2, एबीडी में बच्चों एंगल 1, सॉरी एंगल 1, और ईसीएफ का एंगल 2। और ये क्या बच्चों हमने अभी प्रूव किया था, ये प्रूव्ड अबव। और क्या है मेरे पास, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये बच्चों क्या है, ईच 90। क्या है बच्चों ये, ईच 90। तो दो एंगल ही चाहिए, देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीएफ। और रीजन क्या है बच्चों इनका, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक फिगर मैंने आपको बताई थी, उसका हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। वो कौन सी थी बच्चों, कि ए बी और मेरा ए सी क्या था, इक्वल, तो मेरे एंगल 1 और एंगल 2 आएंगे इक्वल। जब तक हम ये पार्ट हमें ध्यान में नहीं रहेगा, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस वीडियो का एक और क्वेश्चन रह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसका सॉल्यूशन हमें यहां पे करना है। बच्चों देखिए, तो हमारे पास यहां पे एक फिगर है, और वो फिगर कौन सी है बच्चों, मैं इसको पहले थोड़ा सा क्या कर देता हूं, थोड़ा सा इसको इस तरीके से यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी बी सी, दो साइड है बच्चों ए बी और बी सी, एंड ए डी ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। हमें गिवन क्या है बच्चों, यहां पे देखिए गिवन, देखिए बच्चों क्या है, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। मुझे गिवन है बच्चों, देखिए क्या है, ए बी की प्रोपोर्शनलिटी किससे है बच्चों, उधर का जो फर्स्ट नेम है पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन में पी एम। बच्चों ये मुझे प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है, और मुझे टू प्रूफ क्या करना है, अभी इसमें और भी कुछ लिखना है मुझे। और क्या लिखना है, ए डी is median of triangle ABC, therefore that is ए मीडियन का काम क्या होता है बेटा, एडी जिसमें ए वर्टेक्स से और डी पे जाके मिल रही है, तो डी से क्या होगा, बीडी इक्वल टू डीसी। और हमारे पास क्या है, पीएम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दैट इज, इससे क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये इस मीडियन का यूज है बच्चों। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना है। तो बच्चों जहां पे मुझे जो गिवन था, हम पहले उसका यूज करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए एम अपॉन में पी एम। बच्चों एक बात बताइए, मैंने यहां पे लिखा था बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन टू भी तो कह सकता हूं, और यहां पे क्यू आर अपॉन टू भी कह सकता हूं। दोनों पार्ट है, मीडियन क्या करती है, एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और तो पूरे लाइन का जो हाफ है उन दोनों इक्वल के बराबर होगा। तो यहां पे बी सी के इक्वल में ए बी अपॉन पी क्यू से मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बी सी के प्लेस में बच्चों ये वाला टू इधर बी टू बी डी जा सकता है, टू बी डी बेटा 100 रुपए है, 100 रुपए के दो हिस्से हो गए 50 और 50, तो 100 किसके बराबर है, 50 के डबल के बराबर होगा ना। तो मैंने एक पार्ट लिया बी डी
उसका कर दिया डबल, जो क्या बन जाएगा मेरा BC के इक्वल 2BD। और ऐसे ही यहां पे बनेगा बच्चों 2QM इक्वल टू AM अपॉन में PM, नहीं AD बनेगा बच्चों यहां पे AD अपॉन में PM। बस छोटा सा एक मिस्टेक था, तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ओके बच्चों, देखिए बच्चों अब यहां से क्या होगा, हमने जो चेंज किया है ये हमारा रिमूव भी होगा। मैं यहां पे रीजन दे देता हूं कि मेरा जो BD है, जो ट्वाइस ऑफ BD है वो मेरा BC के बराबर था, और जो ट्वाइस ऑफ मेरा QM है वो मेरा QR के बराबर है। तो यहां से क्या होता है, जो ये ट्रायंगल है कौन सा AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये देखिए बेटा, ये ट्रायंगल देखिए, मैं यहां पे एक फिगर बना रहा हूं आपके लिए, और इन फिगर से आपको ये क्लियरली समझ में आएगा ABD और PQM। बेटा AB अपॉन में PQ आ गया, ये रहा मेरा AD अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM आ गया, और AC अपॉन में आ गया बच्चों मेरा PM। तो मेरा क्या हुआ, इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूं, और मुझे क्या मिलता है, यहां से जब मैंने इसको हटाया बच्चों, तो हटाने के बाद मुझे क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM बाई SSS साइड 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 प्रोपोर्शनलिटी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं सो मेरा क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और इसका क्या होगा बच्चों रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। बेटा जो मैंने ये काम किया था वो इसको प्रूव करने के लिए चल रहा था, ये अभी तक इसका हमारे पास सिर्फ दो साइड प्रोपोर्शनल थी, या तो तीसरी साइड प्रोपोर्शनल करनी पड़ती या तीसरा कोई इंक्लूडेड एंगल इक्वल करना पड़ता। अब मेरे पास बच्चों वो सॉल्यूशन आ चुका है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQM मेरे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QM। ये बच्चों मेरे QR, ये तो मेरे पास क्या था, ऑलरेडी गिवन था। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई SAS। बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जैसे बेटा मोबाइल के पासवर्ड होते हैं, ऐसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होते हैं, हमें वो याद रखने पड़ते हैं कि कौन से प्रोसीजर से हम उसको लेके जा रहे हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अब इस क्वेश्चन के लास्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है।